तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा के पास जैसे ही जाना हुआ, तो बाबा ने कहा, मुझे आज बाबा तो आपका संसार भी देख कर आया है, नीचे की दुनिया में क्या हो रहा है, और पांडवों की दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चों का हालचाल, भक्तों का हालचाल, बाकी सब दुनिया का हालचाल सब देखा। और तीनों में क्या फर्क होगा जानते हो? मैंने कहा बाबा आप बताएंगे, लेकिन दुनिया में तो डर बहुत है। तो बाबा ने कहा दुनिया के मनुष्यों में डर है, कल क्या होगा इसकी चिंता है। और जो भक्त हैं, फिर बाबा ने पूछा उनका क्या हाल होगा? मैंने कहा बाबा भक्तों को तो बाप का आसरा वही दिखता होगा। तो बाबा ने कहा भक्त अंदर ही अंदर सिमरन में लगे हैं कि उनका इष्ट उन्हें बचाएगा। इष्ट का ध्यान करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी डर है कि पता नहीं क्या होगा। ब्राह्मण बच्चे वो भी बाप को याद शक्ति अनुसार करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं,
लेकिन साथ साथ कहीं न कहीं अलबेले भी हैं, और अलबेले होने के कारण डरे हुए भी हैं। तो आज तो बाबा पहले सुनाया हुआ मंत्र याद दिलाता है, और वो है छोड़ो तो छूटो। दुनिया की बातें अंदर से छोड़ो तो छूटो। साथ ही साथ ये अलबेलापन भी छूटो। बाबा ने कहा कि अंदर से अब वैराग वृत्ति चाहिए। जितना अंदर का वैराग होगा तो अंदर के राग समाप्त होंगे। जो औरों की राग अंदर में बसे हुए हैं, तेरी मेरी के, ईर्ष्या द्वेष के, चिंताओं के, फिक्र के, सब समाप्त होंगे। बस एक ही राग चाहिए, मेरा तो एक बाबा। एक ही राग होगा, एक ही बात होगी, तो अपने आप चारों तरफ एक ही नजारा होगा, एक बाबा। ऐसा कहते हुए जैसे बाबा ने कहा, अभी तो प्रकृति का ही पेपर है, प्रकृति के पेपर से ही सब देखो कितना डर गए। अभी तो और भी पेपर शुरू होंगे, तो आप तो सब मजबूत हो ना, क्योंकि आपको ही सबकी मदद करनी है। तो इसलिए एक ही राग बनाओ, एक बाबा। जब इतने मजबूत हो जाएंगे तो अनेकों के रागों को समाप्त कर पाएंगे। अभी तो अंदर में आपके भी कई राग चलते रहते हैं, और जब एक साथ अनेक राग बजें, वो राग कौन सा हो जाता है? कोई राग नहीं, बेसुरा। एक ही राग होता तो ही उसमें आनंद आता है। तो एक सच्चा राग अपनाओ, और वो है बाबा, बाबा, बाबा। बुद्धि कहीं जाए ही नहीं, न मन को कोई और ठिकाना, न बुद्धि को कोई ठिकाना, एक ही ठिकाना। तो ऐसा कहते हुए जैसे बाबा मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा बाबा आज तो आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो बाबा ने कहा, बाबा तो एक ही बात चाहते हैं, बच्चों का चेहरा भी सदा मुस्कुराता रहे। कोई थोड़ी सी परीक्षा में बच्चों के चेहरे भी थोड़े से कभी उदास हो जाते, कभी चिंता फिक्र वाले दिखाई देते हैं। तो इन सब से परे सदा मुस्कुराहट बाबा की याद की चेहरे पर हो, लगन में मगन की मुस्कुराहट दिखाई दे, वो सच्ची मुस्कुराहट है।
जब मगन होते उसकी मुस्कुराहट अलग होती और आर्टिफिशियल मुस्कुराहट अलग होती। तो कौन सी मुस्कुराहट चाहिए? तो आप तो भक्तों को, दुनिया को देने वाले हो, तो आज से देना शुरू करो ताकि उनकी चिंता फिक्र दूर हो। क्योंकि उनके अंदर भी बल चाहिए, बल से ही पार होंगे, और वो अंदर का बल चाहिए, आत्मा की शक्ति चाहिए, वो शक्ति भरो। तो फिर जैसे बाबा को भूख स्वीकार कराया, बाबा ने सबको स्नेह भरी याद थी और हम नीचे